अथ संस्कार भारती चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, सादर नमस्ते। मान्यवर, आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं और पसंद करते हैं तो निरंतर सेवाओं के लिए सब्सक्राइब एवं लाइक अवश्य करें। यह चैनल आपका ही है। धन्यवाद। शुभकामनाओं सहित आपका ही महावीर सिंह आर्य। 84 लाख योनियों में मनुष्य ईश्वर की सर्वोत्तम कृति है। धर्म ग्रंथों में इसे अमृत पुत्र कहा गया है। व्यक्ति बड़ा महान है। कहा भी है कि मनुष्य तू बड़ा महान है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण, अमर तेरे प्राण, मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है। नैनों में ज्वाल, तेरे अग्नि भूचाल, तेरी छाती में छिपा महाकाल है। धरती के लाल, तेरा हिमगिर सा भाल, तेरी भ्रकुटी में तांडव का ताल है। गुरुसा मतिमान शक्तिमान, अपनी शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है। ये मनुष्य बड़ा महान है। और इस मनुष्य ने इस सारे संसार में कितनी बड़ी वैज्ञानिक प्रगति की है। सूरज की दूरी कितनी है, चंद्रमा की दूरी कितनी है, धरती की गहराई कितनी है, सागर की गहराई कितनी है। चंद्रमा पर पहुंच करके वहां से मिट्टी भी लेकर के आया है। तथा प्रकाश की गति क्या है, ध्वनि की गति क्या है, अनेक आविष्कारों में लगा हुआ है। और जितने भी जंगल में रहने वाले हिंसक जानवर हैं, शेर जैसे हिंसक जानवर भी और अनेक जानवर भी इस मनुष्य से भयभीत रहते हैं। लेकिन बड़ी विडंबना है, ये मनुष्य वैज्ञानिक प्रगति पर है, शक्तिशाली है, बलवान है, धनवान है, ज्ञानवान है, सब कुछ है, लेकिन ये मूर्तों से डरता है, ये भूतों से डरता है। जब कभी शमशान भूमि में होके निकलता है और अकेला हो, कोई इसके साथ नहीं हो, तो हनुमान चालीसा बोलना प्रारंभ कर देता है। जल्दी जल्दी करता है। हनुमान जी की भक्ति के लिए नहीं, भय के कारण से उसको भय उत्पन्न होता है। इस कारण से वो हनुमान चालीसा। आखिर हम ऋषियों की संतान, वीरों की संतान, मुनियों की संतान, आखिर ये स्थिति हमारी कैसी क्यों हुई? इसका मुख्य कारण है वेद विद्या का ह्रास होना, अज्ञानता और अविद्या के बस हम इस प्रकार से इस भ्रम की स्थिति के कारण से हमारी ये स्थिति हुई है। महाराज मनु ने मनु स्मृति के अंतर्गत भूत प्रेत की परिभाषा देते हुए कहा है, हे दुनिया के लोगों, जब मनुष्य का प्राणांत हो जाता है, मनुष्य शांत हो जाता है, तो उसका जो शरीर है, जो उसका शव है, वो प्रेत कहलाता है। और उस शरीर को शमशान भूमि तक जो पुरुष ले जाते हैं, जो व्यक्ति ले जाते हैं, उनको प्रेत हार कहा जाता है। शरीर को ले जाने वाले उनको प्रेत हार कहा जाता है। और जब शरीर का दाह हो चुका, उसका संस्कार हो चुका, तो वह शरीर भूतस्थ होने से वो भूत कहलाता है।
भूतस्थ होने से वो भूत कहलाता है। देखिए, जब कोई प्राणी मरता है, जब कोई प्राणी मरता है तो ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार वह प्राणी अगला जन्म धारण कर लेता है। यह परमात्मा की अविनाशी व्यवस्था है। क्या इस अविनाशी व्यवस्था का कोई नाश कर सकता है? नहीं कर सकता। फिर इसमें हमको भयभीत होने की जरूरत क्या है? डरने की जरूरत क्या है? लेकिन मनुष्य जो है वो डरता है। क्यों डरता है? इसलिए डरता है कि संतान पर, बच्चों पर बचपन के जो संस्कार हैं वो अमिट होते हैं। माता पिता के द्वारा परिवार में बचपन में जो संस्कार संतान को दिए जाते हैं वो इसके चित्त पर पड़ जाते हैं और वो संस्कार अमिट होते हैं। वो संस्कार उसके जम जाते हैं। बचपन में अनेक माता पिता बच्चों को भूत, प्रेत, सांकनी, डाकनी, मसानी, ऊपर का चक्कर, ऊपर की हवा, इस प्रकार की कहानियां, किस्से, कथाएं, घटनाएं सुनाते रहते हैं, जिसके कारण से संतान के मन पर, उसके चित्त पर वो संस्कार जम जाते हैं और उनसे वो भयभीत होता है। अंदर से वो डर से व्याप्त होता है और इस कारण से उस भय का जो भूत, डरने का जो भूत है, भय का भूत ही फिर उसको जीवन पर्यंत दिखाई देता है। और फिर वो आगे जाकर के श्यानों के, पीरों के, फकीरों के, भोपों के, श्यानों के, इन सब का के लिए चक्कर काटता रहता है और जीवन पर्यंत दुख उठाता है। कुछ लोग जो आयुर्वेद को नहीं समझते, वैदिक शास्त्र को नहीं समझते, वो ज्वर, सन्निपात, उन्माद आदि जो रोग होते हैं, उनके जो लक्षण होते हैं, उन लक्षणों को भी लोग भूत की संज्ञा देते हैं और भूत उनको सिद्ध कर देते हैं और वो उस भूत को बचाव के लिए उसमें लगे रहते हैं। लेकिन ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के अंतर्गत लिखा है, वह कुल धन्य है और वो संतान धन्य है जिनके माता पिता धार्मिक हों और विद्वान हों। क्यों कि धार्मिक और विद्वान व्यक्ति अपनी संतान को उत्तम और शिक्षा और संस्कार देकर के उनको एक श्रेष्ठ नागरिक बनाने का प्रयत्न करते हैं। वो संस्कार उनके मन पर पड़ते हैं, चित्त पर पड़ते हैं और आगे जाकर के वो बालक है, उसका देश का एक श्रेष्ठ नागरिक बनता है, देशभक्त बनता है। इसलिए संतान को, बच्चों को बचपन में कभी भी डरावनी, भयावनी, भूत, प्रेत, प्रसाद, इस प्रकार की कहानियां, किस्से, घटनाएं नहीं सुनानी चाहिए। उत्तम शिक्षा उनको दो और वो जो उत्तम शिक्षा है वो अमृत के समान कार्य करती है। माता जीजाबाई ने शिवाजी को बचपन से ही श्रेष्ठ संस्कार दिए थे, जिसके कारण से वो शिवाजी आगे जाकर के निर्भीक और निडर हुआ। उसने साहसी हुआ और हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की। मां कहती थी कि दशा देश की देख शिवा, है शासक कुटिल दुराचारी, और तू भविष्य का उदित दिवाकर, कर भविष्य की तैयारी। शिवाजी को तैयार किया। जिन जिन माताओं और बहनों ने, जिन जिन माता पिताओं ने बच्चों को श्रेष्ठ संस्कार दिए हैं,
आगे जाकर के उन्होंने इतिहास में अपना नाम कमाया है। मदालसा, सुजाता, शकुंतला आदि कितनी ही ऐसी हमारी देवियां, हमारी माताएं, बहनें जिन्होंने बच्चों को श्रेष्ठ संस्कार दे करके इस देश के अंदर, अपने इतिहास के अंदर नाम लिखा है। आज तक भी कहते हम भारत के भरत खेलते, शेरों की संतान से कोई देश नहीं बढ़ करके अपने हिंदुस्तान से, अपने हिंदुस्तान से। इसलिए कहा गया है कि बच्चों को अच्छे श्रेष्ठ संस्कार दें, रामायण महाभारत की कथाएं सुनाएं और अच्छी कहानियां सुनाएं, जिससे उनके मन पर श्रेष्ठ संस्कार पड़े। सतपथ ब्राह्मण में कहा है, मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद। माता सबसे बड़ा गुरु है, उसके पश्चात पिता है, उसके पश्चात आचार्य। इसलिए कहा है कि श्रेष्ठ संस्कार जागृत अगर परिवार में करने हैं तो पुत्री को अवश्य शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, उसको पढ़ाना चाहिए। सुत का दायित्व देखो सबसे पहले माता का है, इस बात को तो सारा जानता जहान है। माता जीजाबाई ने शिवाजी को बनाया वीर, जिसने भारत देश की बढ़ाई ऊंची शान है। माता के प्रभाव से सुपात्र संतान बने, चोरी ज्वारी लंपटी और बनती शैतान है। इसलिए पुत्री को पढ़ाओ, ये कर्तव्य निज, क्योंकि माँ की गोद में ही होता देश का निर्माण है। माँ की गोद में ही होता देश का निर्माण है। इसलिए माता